हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम महापावनी और फलकारी अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपरा एकादशी का व्रत किया था, जिससे उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। साथ ही ये भी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर होते हैं, उसके सभी पापों का अंत होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आपको अति फलकारी अपरा एकादशी की 2 पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ। पहली पौराणिक व्रत कथा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया था। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्तम क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपया कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला आदि भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रियों को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे।
उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उस राजा को अगति से छुड़ाने के लिए एकादशी का पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। एकादशी व्रत कथा समाप्त। अब आपको एक अन्य कथा बताती हूँ जिससे आपको अपरा एकादशी के महत्व और शक्ति का बोध होगा। दूसरी अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। इस बगीचे में इतने सुंदर, मनोहर और सुगंधित फूल लगते थे कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे धरती पर आकर उस बगीचे से फूल तोड़कर ले जाते। राजा का माली रोज राजा को बताता कि कोई बगीचे से फूल तोड़ रहा है। राजा ने बगीचे में कड़ा पहरा लगवा दिया। अब जब भी देवगण धरती पर आते तो वायु ठंडी हो जाती, जिससे पहरेदारों को नींद आ जाती और फिर वो फूल तोड़ के ले जाते। इससे वो बगीचा वीरान सा होने लगा, जो राजा को बहुत परेशान करता था और राजा हर समय इस परेशानी से निकलने का उपाय सोचता रहता। रोज पहरेदार बदलता पर रोज सुबह फूल कम ही होते। एक समय राजा के दरबार में राजपुरोहित आए और राजा को परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछा। राजा ने सब बता दिया। राजपुरोहित ने अंदाजा लगाया कि ये काम है तो किसी दैवीय शक्ति का है, किसी इंसान की तो हिम्मत नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें बगीचे के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई विकल्प था ही नहीं। ऐसा ही किया गया। देवताएं और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए पुष्प पे रखा गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान हो गए। राजा को खबर की गई। राजा भी उस अप्सरा को देखते ही सब भूलकर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूलते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। उस समय किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। ना ही राजा जानता था, ना पुरोहित। प्रजा में जानने का तो सवाल ही नहीं उठता। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेके व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद देकर स्वर्गलोक लौट गई। वही अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य करवा दिया।
इस तरह इस कथा से हमें एकादशी का महत्व ज्ञात होता है। कितनी ही पुण्यकारी और पुण्यशील एकादशी है, हमारे सभी पापों को अंत करने वाली एकादशी। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः।